हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, उसी को डिस्कस करेंगे। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दोनों दिन के जितना भी करंट अफेयर रहे। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन आज की डेली करंट अफेयर की। नंबर 1, India's fast on demand blog platform has been launched. What is its name? इम्पोर्टेंट है। इंडिया का पहला ऑन डिमांड ब्लॉग प्लेटफॉर्म मतलब एक लॉन्च की गई है। इसका नाम क्या है? ये जो लॉन्च की गई है ना, ये लॉन्च की गई है मतलब blog.in के द्वारा। याद रखिएगा, इसका नाम है ब्लॉग प्लस, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्लॉग प्लस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। blog.in, जो blog.in रहे, इसका जो सीएम है उसका नाम है, याद रखिएगा, वरुण नायक ने ये लॉन्च की है, जो कि ब्लॉग प्लस। मतलब ये क्यों लॉन्च की गई है उसे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो ब्लॉग प्लस है ना, ये मेडिकल में ब्लड की कमी नहीं होने देंगे। मतलब ये जो ब्लॉग प्लस उन्होंने लॉन्च की है, जो कि मेडिकल में ब्लड की कमी नहीं होने देंगे, जो कि ब्लड प्लस की काम है। देश में जो लगभग हजारों लाखों लोग के डेथ हो जाती है, मतलब ब्लड की मात्रा कमी होने कारण से, और ये ब्लड की मतलब जो कि कमी नहीं होने देंगे। ये जो ब्लड प्लस का इसका मेन एम रहा है, इसीलिए ये मतलब blog.in रही ये लॉन्च की है। वरुण नायक सीईओ है, मतलब blog.in का सीईओ है वरुण नायक। याद रखिएगा, हजारों लाखों लोग की जो जान चली जाती है ब्लड की मात्रा कमी होने से कारण। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। इसका मकसद ऐसा है कि ब्लड प्लस जो कि ब्लड की मात्रा मेडिकल में कमी नहीं होने देंगे। याद रखिएगा। और जो ब्लड डोनर डे है, एक डोनर डे रहे, ब्लड डोनर डे, ये ऑब्जर्व की जाती है 14 जून को ये ऑब्जर्व की जाती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है मतलब ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर की थी? ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर की थी विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर की है। और ये जो ब्लड ग्रुप कितने टाइप के रहे? ब्लड ग्रुप 4 टाइप की है। ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप। ये सभी के सभी मतलब ब्लड ग्रुप है, 4 टाइप्स की ब्लड ग्रुप होती है। ये जो ब्लड ग्रुप डिस्कवर की गई है, कार्ल लैंडस्टाइनर ने यह डिस्कवर की है ब्लड ग्रुप। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बस इतना ही। ब्लड प्लस लॉन्च की गई है, एक मतलब डिमांड की गई थी, ब्लड प्लेटफॉर्म की लॉन्च की गई है, इसका नाम है ब्लड प्लस। नेक्स्ट नंबर 2, इन करेंट साइक्लोन मिचुआंग इज एक्सेप्टेड। मतलब इसका जो साइक्लोन का नाम है मिचुआंग, ऐसे ही नाम उसका रखा गया है। इज एक्सेप्टेड टू स्ट्राइक द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री इन दिसंबर 2023। अभी करेंटली जो कि हिट करने वाला है, जो कि ये बातचीत की जा रहा है IMD के द्वारा। एंड द नेम मिचुआंग इज गिवन बाय व्हिच कंट्री? ये जो मिचुआंग, ये जो साइक्लोन का नाम है, ये किसने रखी है? याद रखिएगा, मतलब जितना भी साइक्लोन रहे, सभी के सभी नाम किसी न किसी कंट्री के द्वारा रखी जाती है। ये रखी गई है म्यांमार के द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, म्यांमार। ये साइक्लोन एक्सेप्ट की जा रहा है, मतलब ये IMD के द्वारा एक्सपेक्ट की जा रहा है। ये कंट्री इंडिया में हिट करेगा, इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट में मतलब हिट करेगा। ये साइक्लोन इंडिया का जो आंध्र प्रदेश कोस्ट रहे ना, आंध्र प्रदेश कोस्ट में लैंडफॉल करने का इसका एस्टिमेट किया जा रहा है। बस इतना ही याद रखना। ये जो दी गई है मिचुआंग, ये जो कि म्यांमार के द्वारा ये दी गई है। याद रखिएगा, सभी के सभी मतलब जो साइक्लोन रहे किसी न किसी कंट्री के द्वारा दी जाती है। इंडिया में जो सबसे, याद रखिएगा, इंडिया में जो सबसे डेंजरियस साइक्लोन हुआ था अब तक की, सबसे जो डेंजरियस साइक्लोन, ये 1999 में हुआ था। बहुत ही बड़ी घटनाओं में से एक है, मतलब बड़ी साइक्लोन में से एक है 1999। याद रखिएगा, मतलब द ओडिशा सुपर साइक्लोन। याद रखिएगा, द ओडिशा सुपर साइक्लोन इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया में सबसे डेंजरस साइक्लोन में से एक है। याद रखिएगा, इसमें टोटल 10,000 पीपल की डेथ हुआ था, टोटल 10,000 पीपल की डेथ है।
और 1500 चिल्ड्रेन की मतलब ऑर्फन हो गया था, पिता माता उनका छिन गया था, याद रखना। 1500 चिल्ड्रेन की, और याद रखिएगा 7500 पीपुल मतलब इंजरी हुआ था, याद रखिएगा। और ऐसे भी एक हुआ था, मतलब एक रहे 1970 में भोला साइक्लोन, एक रहे इसका नाम है भोला साइक्लोन 1970 की बात है। भोला साइक्लोन एक मतलब डेडलिस्ट साइक्लोन है ये एक, याद रखिएगा। एक रहे मतलब सुपर साइक्लोन, ओडिशा के सुपर साइक्लोन, और दूसरा रहे भोला साइक्लोन 1970 में। सो याद रखना। और ये मिचुआंग साइक्लोन जो कि ये म्यांमार के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट नंबर 3, द UN पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री? द UN पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री में होने वाला है? घाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, घाना कंट्री में। घाना कंट्री में ये जो UN यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये शेड्यूल रखी गई है, इसी प्लेस में होगा, मतलब अभी हो रहा है करंटली, मतलब इसी प्लेस में हुआ है, याद रखिएगा। ये कौन सी कंट्री में हुआ है? घाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, घाना। December 5 to 6 में हुआ है। नेक्स्ट नंबर 4, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर मिशन? इम्पोर्टेंट मिशन है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन, याद रखिएगा, इंडियन वोमेन टू ऑपरेट मार्स रोवर मिशन। मार्स रोवर मिशन उसका नाम है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति इसका नाम है। मतलब मार्स मिशन पे ये फर्स्ट इंडियन वोमेन के रूप में इसका संयोजक रहे मार्स मिशन पे। ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, बस नाम ही याद रखना। मतलब जो इंडिया का फर्स्ट मार्स रोवर मिशन पे इसका संयोजक रहे। उनकी काम ऐसा ही रहे कि ये मिशन के थ्रू मतलब रोवर के मदद से, जो रोवर भेजे जाएगा जो मार्स पे, उनकी मदद से, रोवर के मदद से मार्स का जो सैंपल, जो मिट्टी का सैंपल को कलेक्ट करके अर्थ पर लाना, इसका मेन रोल रहे। किसका? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, फर्स्ट इंडियन वोमेन, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्स मिशन पे इसका सहयोग रहे, फर्स्ट इंडियन वोमेन, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, 7 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड आज व्हिच डे? 7 दिसंबर कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? इम्पोर्टेंट डे है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्म्ड फोर्सेस डे। आर्म्ड फोर्सेस डे इम्पोर्टेंट डे एक, ये सेलिब्रेट की जाती है 7 दिसंबर को, याद रखिएगा। 7 दिसंबर को जो 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है, मतलब ऑब्जर्व की जाती है। ये ऑब्जर्व की जाती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। आर्म्ड फोर्सेस डे ये भी सेलिब्रेट की जाती है 7 दिसंबर को, और एक रहे 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, इस सभी को याद रखिएगा। सो याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट डे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स लाइफ इंश्योरेंस अनाउंस हु वाज इट्स चेयरमैन आफ्टर अनिलजीत सिंह? इम्पोर्टेंट है, अनिलजीत सिंह के बाद मार्क्स लाइफ इंश्योरेंस ने अनाउंस की है, किससे मतलब चेयरमैन बनाया है? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजीव आनंद, उसका नाम है राजीव आनंद को, जो कि मार्क्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपॉइंटमेंट की है उनके चेयरमैन के रूप में अनिलजीत सिंह के रिजाइन के बाद। नेक्स्ट नंबर 7, इन रिसेंटली मिस्टर यूनिवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर हज डाइज एट 57 एज, 57 एज में उसका निधन हुआ है। एंड व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है? रिसेंटली मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर यूनिवर्स बने थे 1996 में, याद रखिएगा। 57 एज में उनका निधन हुआ है। उसका नाम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शाहून डेविस, याद रखिएगा, शाहून डेविस उसका नाम है, जो कि उनका डेथ हुआ है 1996 में। मिस्टर यूनिवर्स बने थे।
याद रखिएगा बॉडी बिल्डर, ये एक बॉडी बिल्डर स्क्रीन पे जो देख रहा हो याद रखिएगा। और उन्होंने टाइटल, ऐसे ही टाइटल एक अचीव की है, मिस्टर ब्रिटेन टाइटल एंड मिस्टर यूरोप टाइटल भी उन्होंने ली है। उनका डेथ 57 एज में मतलब उनका डेथ हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 इज बीइंग हेल्ड इन व्हिच प्लेस? इंडिया इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम 2023 यानी IIGF की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 इज बीइंग हेल्ड इन व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में हुआ है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में ये हुआ है। IIGF इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। इसका जो थीम रहे ना, याद रखिएगा, इसका जो थीम रहे मूविंग फॉरवर्ड सेलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा, इसका थीम है, इम्पोर्टेंट थीम है। याद रखिए, बस इतना ही याद रखना। इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म है IIGF। थीम रहे मूविंग फॉरवर्ड सेलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। नेक्स्ट नंबर 9, हु इनागुरेट द फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल इन तिरुवनंतपुरम सिटी, कैपिटल ऑफ केरल स्टेट, साउदर्न इंडिया। इम्पोर्टेंट है। हु इनागुरेट, किसने इनागुरेट की है 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल इन तिरुवनंतपुरम सिटी मतलब केरला का कैपिटल है, साउदर्न इंडिया का। किसने ये इनागुरेट की है ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल? ये 5th एडिशन रहे, ये इनागुरेट की है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। कौन है हमारा वाइस प्रेसिडेंट? कौन है इंडिया का? जगदीप धनखड़, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने ये इनागुरेट की है 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल इन तिरुवनंतपुरम। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ये एक रहे। ये इवेंट जो हो रहा है ना, ये मतलब 1 दिसंबर टू 5 दिसंबर तक हुआ है। इसका थीम रहा है, इम्पोर्टेंट थीम है, इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसोर्जेंट आयुर्वेदा। इसका मतलब इसका थीम रहा है, इम्पोर्टेंट थीम है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा ये इनागुरेट की गई है। कौन सी प्लेस में? तिरुवनंतपुरम सिटी में, कैपिटल ऑफ केरला की। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और सबसे टॉप एजुकेटेड स्टेट जो है ये केरला, याद रखिएगा। और मोर देन 70 कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव, जो डेलीगेट रहे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मतलब अटेंड करी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये, मतलब 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल। सो नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वेयर इज COP28 बी हेल्ड इन 2023 रिसेंटली? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि ये जो COP28 है ना, मतलब कौन सी कंट्री में ये होगा 2023 में, विच वेयर इज COP28 बी हेल्ड इन 2023 रिसेंटली? ये होगा दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में। मतलब अभी ये चल रहा है, मतलब 13 नवंबर से शुरू हो गया है, 13 नवंबर टू 12 दिसंबर तक ये होगा। इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ बातचीत की जाएगी। क्लाइमेट चेंज के बारे में, कौन सी चेंज के बारे में? जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो एसिड रेन हो रहा है, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है। पता ही होगा आपको, अर्थ का टेम्परेचर 2023 में कितने रहे, मतलब इंडिया में पता ही होगा आपको। हमने इसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल में डिस्कस भी की थी। अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब अर्थ में जो सर्दी के मौसम में गर्मी हो रहा है, बिना मौसम में भी बारिश हो रहा है। मतलब इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस की जाएगी। मतलब ये जो COP28 देख रहे हो, याद रखिएगा ये होने वाला है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में। याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि मतलब बहुत ही बढ़ गया अर्थ का टेम्परेचर। याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सभी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में डिस्कस की जाएगी। मतलब इसका सुधार कैसे किया जाए, बस इसके बारे में ये डिस्कस की जाएगी, इसका सुधार कैसे किया जाए। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना।
हमारे साथ जुड़ के रहेगा। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड डेली करंट अफेयर है, उसी को डिस्कस करेंगे टुडे के अंदर, और इम्पोर्टेंट जीके भी डिस्कस की जाती है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।